हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग अच्छे तरीके से अपना प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा सकें। तो ये हमारा सेट नंबर 4 है। अगर आपने इससे पहले के बाकी के 3 सेट को देखा है तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज इस सेट को लगाइए और बताइए कि 50 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। देखिए, अगर हम बिहार पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप 50 में से 35 स्कोर कर लेते हैं तो यकीन मानो फ्रेंड्स कि आप एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करके आओगे बिना किसी दिक्कत के। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और आप बताइए कि 35 कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर इससे कम आता है तो फिर आपको मेहनत करने की और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या बनता है। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था। किस सूफी सिलसिले के गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 3 से 5 सेकंड का समय मिलेगा, उसी में आपको राइट आंसर गेस कर लेना है। तो सही आंसर ऑप्शन सी, फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी यहाँ पे करेक्ट है। और एक चीज प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी। तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ये प्रश्न भी पूछा जाता रहता है। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया। किसके द्वारा जारी किया गया था फरमान। तो ये फरमान जारी किया गया था फर्रुखसियर के द्वारा। फर्रुखसियर ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ऑप्शन बी। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज किसकी युक्ति है। देखिए, जितने लोग सीरियस हैं अपने एग्जाम्स के लिए वो लोग रेगुलर बस हमारे साथ बने रहो। 10-15 दिन और टाइम बचा हुआ आपके पास, तो इस 15 दिन में अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको दे रहे हैं, पढ़ लीजिए। और एक मैंने आपको 1250 क्वेश्चंस का PDF भी प्रोवाइड कराया था, 1 लाइनर क्वेश्चंस है। जो लोग अभी तक इस चीज़ को नहीं लेकर के पढ़ रहे हैं, वो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप जो लोग भी इस चीज़ को कंप्लीट करके जाएंगे एग्ज़ाम्स में तो 10 से 15 क्वेश्चंस तो आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस PDF से। तो आप लोग इस PDF को जा कर के ज़रूर बाई कर लीजिएगा, बहुत ही कम कीमत में आपको मिल रहा था। फिलहाल देखिए, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज इसकी युक्ति है तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुर्तगाली सिक्का था जो कि विजयनगर साम्राज्य के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में प्रचलन में था। पुर्तगाली सिक्का था जो विजयनगर साम्राज्य के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में प्रचलित था। इस सिक्के को हम यहाँ पे जानते हैं गुजादो। गुजादो, ऑप्शन बी, गुजादो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था। तो 1948, ऑप्शन बी। बैक्टीरियोफेज क्या होता है। नाम से कंफ्यूज कर सकता है। देखिए, नाम में आपको लग रहा है कि बैक्टीरियो यानी बैक्टीरिया से रिलेटेड होगा, लेकिन ये एक प्रकार का वायरस होता है। वायरस को विषाणु पर भक्षण करता है, यानी वायरस को विषाणु पर भक्षण करता है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र जीवाणु है जो मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। एक जीवाणु है जो मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है, और यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर एक प्रकार का राइजोबियम जो भी होता है, वो भी राइजोबियम जीवाणु, वो भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है, उसको भी याद रखिएगा। पशु साम्राज्य में सबसे बड़ा समूह कौन सा है। तो ध्यान दीजिए, पशु साम्राज्य में सबसे बड़ा जो समूह है वो ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। सबसे पहले किसने बताया था कि प्रजाति वर्गीकरण की इकाई है। सबसे पहले किसने बताया था कि प्रजाति जो होता है वो वर्गीकरण की इकाई है। जॉन रे, जॉन रे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान से पढ़िए चारों ऑप्शंस को, बताइए कि कौन सा असत्य होगा। भारतीय संविधान का अधिकांश जो ढांचागत है हिस्सा वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। बिल्कुल सही है कि भारत में अधिकांश जो चीज़ें ग्रहण की गई है, स्रोत है, वो 1935 से अधिकतर चीज़ें ली गई है। गंभीर प्रभाव पड़ा है। मूल संविधान में 10 अनुसूचियाँ थी। ये पॉइंट गलत हो जाएगा क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो यहाँ पे 10 से इसका कोई रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये पॉइंट हमारा गलत होगा और हमें असत्य ही बताना था, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ये सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे।
अगला प्रश्न, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ध्यान दीजिए, त्रिभाषा सूत्र की जो सिफारिश है वो कोठारी समिति ने किया था। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, कोठारी समिति। कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? क्वेश्चन का जो लेवल है वो एग्ज़ाम्स के जैसे ही हमने हो सकता है थोड़ा सा बढ़ा करके ही रखा है, ताकि आपको लगे कि हाँ आपकी प्रिपरेशन कैसे हो गई है, कैसी है। ठीक है, तो कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है कार्बोरेंडम। सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? हाइड्रोजन अणु का जो नाभिक होता है वो किससे बना होता है? तो केवल एक प्रोटॉन से बना होता है, केवल एक प्रोटॉन होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, राइट। राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशक चक्र का चालक होता है। बताइए किसके संदर्भ में ये कहा जाता है? तो मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद रूपी जहाज का निर्देशक चक्र का चालक होता है। एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल वुड स्पिरिट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। बोल्शेविक क्रांति का संबंध है, बोल्शेविक क्रांति का संबंध बताइए किस वर्ष से है? रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे 1917 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। एक तरफ भौतिक राशियाँ हैं, दूसरी तरफ उसकी इकाई दी गई है, तो दोनों तरफ में से देखिए कौन मैच करेगा। तो सबसे पहले ऑप्शंस को देखते हैं, यानी सबसे पहला पॉइंट त्वरण। त्वरण जो होता है इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमें फर्स्ट का डी में देख रहा है, फर्स्ट का डी। ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट का डी एक ही है, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन हो गया, कार्य जो है उसका जूल हो गया, और आवेग न्यूटन सेकेंड हो जाता है। तो सभी को याद रखिए। अगला देखिए, भारत सरकार के द्वारा या फिर सरकार की ओर से प्राप्त की गई सभी प्रकार की धनराशि कहाँ जमा की जाती है? भारत सरकार के द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त की गई सभी प्रकार की जो धन होती है वो संचित निधि में जमा होता है, संचित निधि में। ऑप्शन ए होगा, केवल और केवल संचित निधि में, ऑप्शन ए। संगम युग में कौड़े क्या था? संगम युग में कौड़े क्या था? तो ध्यान रखना है कि संगम युग में कौड़े जो होता है एक प्रकार का उपहार प्रदान करने वाली जो संस्था होती थी उसे कहा जाता था कौड़े। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? सबसे पहले तो समझना होगा कि धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो धर्म चक्र परिवर्तन जो है उनके द्वारा दिया गया प्रथम जो उपदेश था उसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, जो कि इन्होंने सारनाथ में सबसे पहला अपना उपदेश दिया था, उसी को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। महाभिनिष्क्रमण जो होता है वो गृहत्याग होता है। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण गृहत्याग होता है, और महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु होती है। तो ये तीनों याद रखिए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन घुमा करके भी पूछ लिया जाए, कई बार पूछा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में, 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी-इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? गांधी-इरविन समझौता कब हुआ था ये आप डेट के साथ बताएंगे, क्योंकि कई बार पेपर में पूछा गया। आप लोग बताइए कि गांधी-इरविन समझौता डेट के साथ कब हुआ था, और साथ ही साथ ये जो गांधी-इरविन समझौता है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए किया गया था। ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, यहीं पे पड़ता है राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र। चारण आहार श्रृंखला में आधार तल में जीव होते हैं। चारण आहार श्रृंखला में आधार तल पर, जैसे कि हम जानते हैं उत्पाद होता है, उपभोक्ता होता है, अपघटक होता है, तो सबसे नीचे क्या होगा आपका? उत्पादक। उत्पादक हो जाएगा, ऑप्शन ए। सबसे आधार तल में बात की जा रही है,
आधार तल में उत्पादक, फिर उसके उपभोक्ता आएगा, उसके बाद उपघटक आता है, अपघटक कहते हैं, उपघटक नहीं अपघटक। नेक्स्ट वन, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? एकदम वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार ये रिपीट हुआ है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति जो क्षेत्र है वो इसको इकोटोन कहते हैं, इकोटोन, ऑप्शन डी इकोटोन। अगला प्रश्न, खरीफ फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प का चुनाव करें। खरीफ फसल, खरीफ फसल, इस फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। देखिए हमें सही बताना है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमने इसको याद रखा है आपको जूजू नदी करके, जूजू नदी, यानी जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है, नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई की जाती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट तो गलत हो गया, खरीफ फसल के संदर्भ में ये गलत है। इस फसल के अंतर्गत धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, सरसों, देखिए सरसों जो आता है वो रबी फसल के अंतर्गत आता है, तो ये पॉइंट आपका गलत है ये भी। तो कहेंगे कि सही क्या हुआ, ना ही एक सही है और ना ही दो सही है, इसलिए हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, सेवराय पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो सेवराय पहाड़ियाँ पड़ता है आपका तमिलनाडु के अंतर्गत, ऑप्शन डी तमिलनाडु। करवार बीच स्थित है, करवार बीच किस स्टेट में पड़ता है? तो करवार बीच का संबंध कर्नाटक से है, करवार बीच कर्नाटक। इंदिरा गांधी नहर निकलती है कहाँ से? सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है कहाँ से? तो हरिके बांध से, हरिके बांध से, ऑप्शन बी। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देखिए मिलान जो कि यहाँ पे गलत है, आपको बताना है कि कौन सा मिलान गलत है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है, ये सही। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, ये भी सही। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के अंतर्गत आता है, ना कि 23, ये पॉइंट गलत हो गया। तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ये पॉइंट आपका गलत है। अगला सवाल, तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? तरल स्वर्ण, लिक्विड गोल्ड कह सकते हैं, तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? तो पेट्रोलियम यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन डी पेट्रोलियम। निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है? तो ध्यान देना, रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है, यहाँ पे हम कहेंगे नर्मदा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस नर्मदा बिल्कुल सही आंसर है। नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? सोच के बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही सोचा आपने, नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है वो अमरकंटक के पहाड़ी से होता है। गोदावरी नदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी और भारत की कह सकते हैं दूसरी सबसे बड़ी, एक तरह से देखा जाए, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी हो जाती है। तो गोदावरी नदी या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानते हैं और दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं, ठीक है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के निकट महाबलेश्वर, ये पॉइंट गलत है, महाबलेश्वर से नहीं, इसका जो उद्गम होता है गोदावरी का, ये त्र्यंबकेश्वर गांव से होता है, ठीक है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर गांव से होता है, ना कि महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से निकलता है आपका कृष्णा नदी, राइट। तो ये पॉइंट आपका गलत है, तो हम कहेंगे ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, ध्यान से करिए। तो तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, ये सभी के सभी कृष्णा की सहायक नदी है, लेकिन अमरावती जो होता है वो कावेरी की सहायक नदी है। साथ ही साथ कावेरी की अन्य सहायक नदियों में बात करें तो भवानी, हेमावती, काबिनी, अर्कावती, जितने भी लड़कियों के नाम से रिलेटेड जैसा आपको लगेगा वो आपका कावेरी से हो जाएगा, ऑप्शन डी। अलीनगर की संधि कब हुई थी? अलीनगर की जो संधि हुई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे रॉबर्ट क्लाइव के साथ साथ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, 9 फरवरी 1757। 9 फरवरी 1757, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध का जो समापन हुआ था, जैसे आंग्ल नेपाल युद्ध हम जानते हैं 1814 से लेकर के 1816 तक चला था। सुगौली की जो संधि हुई थी उसके तहत ये समाप्त हुआ 1816 में।
यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अच्छा, किसी को पता है कि सुगौली के संधि के समय कौन लॉर्ड थे? लॉर्ड कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वार्न हेस्टिंग्स मत कंफ्यूज करना, वार्न हेस्टिंग्स पहले थे, लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक थे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट वन है रिगॉन थुपेटन जो मनोविज्ञान मठ है वो कहाँ स्थित है? थुपेटन, थुपटेन कह सकते हैं, थुपटेन। रिगॉन थुपटेन मनोविज्ञान मठ पड़ता है उड़ीसा के अंतर्गत, उड़ीसा के अंतर्गत। ठीक है, उड़ीसा के अंतर्गत, इंपॉर्टेंट रहेगा। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो यहाँ पे अगर हम पठार की बात करें तो मालवा का पठार बिल्कुल सही आंसर निकल के आएगा, मालवा का पठार। अगला सवाल, मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करने वाली श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करने वाली जो श्रृंखला है, पर्वतमाला है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे कहेंगे बरैल पहाड़ी श्रृंखला, बरैल पहाड़ी श्रृंखला, ऑप्शन सी। अगला सवाल क्या कह रहा है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो क्या होगा सही आंसर? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से हम यहाँ पे कहेंगे कि एमिनो अम्ल में बदल जाता है, ऑप्शन सी, एमिनो अम्ल में बदल जाता है। नेक्स्ट वन, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? सौर विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो सोलर कुकर को गर्म करता है अवरक्त किरण, इंफ्रारेड जिसको कहते हैं, ऑप्शन बी, इंफ्रारेड, ऑप्शन बी। एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय ये तरंग होता है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? तो हम सभी जानते हैं जो बीटा किरण होता है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन के स्वरूप के तरह ही होता है, इस पर भी निगेटिव चार्ज ही होता है। तो यहाँ पे बी हम टिक करेंगे, बीटा किरण। ठीक है, लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर के बनता है वे कौन है? लाइकेन को वायु प्रदूषक के सूचक के रूप में माना जाता है, क्योंकि जहाँ पर लाइकेन उगता है मान लीजिए कि वहाँ पे वायु प्रदूषक काफ़ी ज़्यादा होता है। तो लाइकेन दो चीज़ों से मिलकर के खास करके बनता है, कवक और शैवाल। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम्स में बहुत बार ये रिपीट भी हुआ है। तो लाइकेन, कवक और शैवाल ध्यान रखना है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? देखिए, मान लीजिए कि अगर हमारा ये इक्वेटर है और इधर से हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं, ध्रुव इधर आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत बार आपको ट्रिक बताया है, अध कवि याद रखिए। यानी स्मॉल जो जी होता है इसका अधिक होता है ध्रुव पर, अधिक मान होता है ध्रुव पर, कम होता है विषुवत रेखा पर। यानी विषुवत रेखा से अगर ध्रुव की ओर बढ़ रहा है तो ध्रुव की तरफ जाएगा तो ये धीरे धीरे बढ़ता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, बढ़ता है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट वन की हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसको जानते हैं? तो ध्यान रखने के हरा प्रोटोजोआ के नाम से यूग्लिना को जाना जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, यूग्लिना, हरा प्रोटोजोआ। बैंगन किस कुल का पौधा है? तो ध्यान रखिएगा, जो बैंगन होता है वो हम कह सकते हैं ये सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आता है। सोलेनेसी जैसे आलू, बैंगन, टमाटर, तंबाकू, ये सभी के सभी सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन सी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है कौन सा? तो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको पता है, जैसे इसका नामकरण किसने किया, इसका नाम खोजा किसने, तो ये सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे। तो आई होप कि आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप लोग बता दीजिएगा। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्याद जो काव्य है इसकी रचना किस भाषा में की थी? कृष्णदेव राय ने एक और भी लिखा था जिसको हम लोग जम्बावती कल्याणम के नाम से भी जानते हैं। जम्बावती कल्याणम तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था, लेकिन अमुक्तमाल्याद तेलुगु भाषा में लिखा गया था।
तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे तेलुगु भाषा में। देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क यानी कि पूर्व का स्वामी था। पूर्व का स्वामी कहाँ के सुल्तान शासक को कहा जाता था, उपाधि थी यहाँ के, तो जौनपुर, ऑप्शन ई जौनपुर। ठीक है, जौनपुर। तो देखिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये 50 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने 50 में से कितना स्कोर किया है, ये आप नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपने 35 स्कोर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, टेंशन नहीं लेना, एग्जाम्स में आप अच्छा करके आओगे। लेकिन अगर आपको 35 से कम मार्क्स बने तो थोड़ा सा आप रेगुलर प्रैक्टिस और करिए, अपने टॉपिक्स को अच्छे से समझिए और उसका एनालिसिस करिए ताकि आप बूस्ट कर सके बचे हुए 10 से 15 दिन में। मिलते हैं फिलहाल हम किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।